वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट आज सदन में पेश होने जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब। ये बिल मुसलमानों के लिए कितना फायदेमंद होगा और साथ ही वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए ये कितना उपयोगी होगा? देखिए, ये जो बिल पहले लेकर के आए थे उस समय भी हम सब लोगों ने, हमारे पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम सब लोगों ने इसका विरोध किया था और यकीनन ये बिल हमारे पक्ष में नहीं, मुखालफत में है। इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे थे। अब दोबारा से जब जेपीसी बनी थी, कुछ उम्मीद लग रही थी कि शायद इसके अंदर कुछ बेहतर हो, या तो इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो संशोधन जो है उसको स्वीकार करेंगे। मगर जो विपक्ष के जितने मेंबर थे उनके उसको नजरअंदाज किया गया है और जिस प्रकार से हठधर्मी के तहत दोबारा से बिल को लाया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर तरह से मुखालफत करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनका समर्थन मिलना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि ये बिल हमारे सिर्फ समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ ही नहीं बल्कि इस देश के भी खिलाफ है। क्योंकि जब इस प्रकार का बिल ला करके असंतोष पैदा किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार बिल जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। सरकार जबरदस्ती बोल रही है कि हित में है। अरे जब हम कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है तो आप कौन होते हो कि ये तय करने वाले? नहीं, ये तुम्हारे हित में ही है, तो ये गलत है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के हित में बिल नहीं होगा, जबकि कमेटी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं जो संशोधन बिल है उससे अनाथ बच्चों को, मुस्लिम विधवा महिलाओं को और पासमानदा मुस्लिमों को बड़ा लाभ होने वाला है। देखिए, जो चेयरमैन हैं वो तो वही भाषा बोलेंगे जो कि सरकार उनकी कहेगी। अगर ये बिल हमारे हित में होता तो हमें कोई खुशी होती इस बिल की जबरदस्ती मुखालफत करके। हम इस बिल की सिर्फ इस वजह से मुखालफत नहीं करना चाहते कि ये बीजेपी इसको लेकर के आ रही है, हम इस वजह से मुखालफत करते हैं। यकीनन ये हमारे हित में नहीं है। जो हम लोग चाहते थे, पहले हम लोगों की सब विपक्ष की ये मांग थी, जो हमारे समाज की मांग थी उसके तहत कि इस बिल को वापस किया जाए। ये ठीक नहीं है संशोधन बिल, लेकिन उसके बाद में जब कुछ संशोधन दिए गए, आपने उस पर कुछ विचार ही नहीं करा, उनमें कोई तरमीम नहीं करी, तो फिर क्या फायदा जेपीसी बना करके? चेयरमैन का कहना है कि सभी हितधारकों से बात की गई। जहां तक सदस्यों की बात है, जो विपक्षी सदस्य कमेटी में शामिल थे उनसे भी विस्तृत बात की गई है। 281 के करीब डिसेंट नोट्स हैं, वो भी सदन में रखे जाएंगे इस रिपोर्ट के साथ। तो हम तो कहते हैं कि अगर वाकई में जो चेयरमैन साहब हैं उनकी अगर ईमानदारी के साथ में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, वो इसकी जिस तरह से जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उनकी रिपोर्ट, जो उनसे राय ली गई है, जो उनकी पूरी बात है, अगर जेन्युइन तरह से रखें तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस प्रकार से उन लोगों ने इस बिल का मजबूत तरीके से विरोध किया है और वो चाहते हैं इस बिल को वापस हो। अदरवाइज नहीं तो इसके अंदर संशोधन होना अति आवश्यक है, जो कि नहीं किया गया, उनको नजरअंदाज किया गया है। उनका कहना है कि जो सदस्य विरोध कर रहे हैं वो एक एजेंडे की तरह किसी को खुश करने के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बिल जैसे 3 तलाक का बिल स्वीकार किया गया, पूरे देश ने स्वीकार किया, उस तरीके से वक्फ संशोधन बिल भी स्वीकार होगा। ये खुद जिसको खुश करना चाहते हैं उसके तहत उसी प्रकार से वही चीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अफसोस है कि जिस पॉलिसी पर वो चल रहे हैं उसी नजरिए से दूसरे को भी देख रहे हैं, लेकिन सब लोग एक से नहीं होते। हमारा मकसद इस पर राजनीति करनी, बल्कि बीजेपी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करती है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम तो आपसे कह रहे हैं, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं कि बीजेपी तो जो किसानों के लिए 3 कानून लेकर आई थी उसके लिए भी कह रही थी नहीं वो किसानों के हित में है। किसान, पूरा किसान समाज, कोई किसान के अंदर कोई एक समाज तो, एक धर्म के लोग तो है नहीं, सब लोग मना कर रहे हैं कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये तुम्हारे हित में। तो जबरदस्ती थोपने का क्या मकसद बनता है? फिर उसके बाद में जब पूरा दबाव पड़ा 13 महीने तक, कई किसानों ने, कई सौ किसान शहीद होकर के हुए, तब जाकर सरकार अपनी हठधर्मी से वापस हुई। तो क्या चाहते हैं? इस प्रकार से बिल ला करके एक समाज में आपस में असंतोष पैदा कर करके इस प्रकार की घटिया राजनीति अच्छी नहीं है। इस देश के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, देश के विकास पे बात होनी चाहिए और वाकई में अगर आप कोई बिल लेकर के आना चाहते हो तो बिल ऐसा होना चाहिए जो समाज के हित में भी हो, देश के भी हित में हो और देश के विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। कमेटी ने करीब 112 घंटे से अधिक चर्चा की सदस्यों के साथ और 37 के करीब बैठकें हुई। आपकी भी पार्टी के इसमें मेंबर थे। आपको क्या लगता है कि इस बिल से क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, अफसोस मुझे इस बात का है
जो इस देश की लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा है वो इस प्रकार से खराब बर्बाद नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से 112 बैठकें पूरे देश के अंदर कोने कोने में हुई और उन बैठक होने के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो अफसोस है कि इस प्रकार से जनता का पैसा बर्बाद किया गया। अगर वाकई में सरकार को अपनी मनमर्जी की बिल थोपना था तो फिर जेपीसी बनाने की जरूरत नहीं थी और कोई कमेटी बना करके पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। वही बिल सामने लेकर आए थे, जब बनाई थी तो वाकई में उसको पेश करना चाहिए था। हम पूछते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों जबरदस्ती उसके अंदर जो सर्वे का अधिकार कमिश्नर सर्वे का था उसको क्यों करेक्टर करके दे रहे हो? क्यों आप ये चाहते हो कि उसके अंदर दूसरे समुदाय के लोग उसके अंदर रहेंगे? आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, महिलाओं तो पहले से उसके अंदर हैं। आप दूसरे में ये दिखाइए कौन सा जो धार्मिक दूसरे वो हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि चाहे मंदिर की अगर समिति है या गुरुद्वारे की, उसके अंदर क्या दूसरे समुदाय के लोग होते हैं? जब नहीं है, या तो फिर आप उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को आप वो करिए अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। लेकिन जबरदस्ती इस प्रकार से जो आप थोपना चाहते हो, हम इसके पुरजोर इसके विरोध करते हैं और आज सदन में जब बिल आएगा तो रिपोर्ट आएगी तो इसकी मुखालफत करेंगे। सरकार की मंशा है कि संशोधन बिल पास हो और उसको भरोसा भी है वो पास हो जाएगा। इसके बाद बर्क साहब का अगला कदम क्या होगा? देखिए, भरोसा क्यों है, नंबर पर भरोसा है। और फिर भी अगर सरकार बिल को जबरदस्ती पास करा लेती है तो हम उसके बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करेंगे, वहां का दरवाजा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।